अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। मुझे अपने माजी का दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि गलत लोगों में बहुत वक्त जाया किया। जब हम हर बात का अपना एक मतलब निकालने लगते हैं तो फिर किसी दूसरे की दलील हमें कम ही समझ आती है। ये जमाना सीरत का नहीं सूरत का है। यहाँ खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आंखें पर्दों के पीछे रोती हैं। एहसास ताल्लुकात की बुनियाद है और एहसास हमेशा वही इंसान कर सकता है जो खुदगर्ज नहीं होता। अल्लाह पाक की दी हुई ढील को अपनी चालाकियां मत समझो। जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। इस बीमार मुआशरे में एक लम्हा ये भी है कि यहां सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र है। कोयले को उसका सब्र हीरा बनाता है और कुरान पाक में कहा गया है कि साबिरीन का साथ खुद रब देता है। सब्र को हर भेद की कुंजी कहा गया, तो बस सब्र ही असल चीज है जो निखार देती है, संवार देती है। कभी कभी सामने बैठे लोगों से ज्यादा हजारों मील दूर बैठे लोग आपकी मुस्कुराहट की वजह बन जाते हैं। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, कुछ लोगों का आना और जाना उसे मुश्किल बना देता है। शुक्र अदा करते रहो उस रब का जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज्यादा सुख जरूर देता है। खालिस खुराक और मुखलिस लोग इस कदर नापैद हो गए हैं कि अगर गलती से मिल भी जाएं तो हमारा हाजमा इन्हें कबूल नहीं करता। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी की मोहताजी बदतरीन अजियत होती है। अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। रिज़्क के हवाले से एक तस्बीह है, रात को सोने से पहले 2 मिनट की तस्बीह पढ़ लेनी है और इसके साथ एक काम आपने जरूर करना है कि आप लोग घरों की छतों पर छोटे छोटे बॉक्स वगैरह उनमें दाना डालकर रख दीजिए ताकि भूखे परिंदे अपनी जरूरत पूरी कर सकें। यह तस्बीह बहुत आसान है और 2 मिनट की तस्बीह है। रात को सोने से पहले पढ़कर सोना है। वो तस्बीह ये है कि या अल्लाह या वली या वलीयो। ये 2 मिनट की तस्बीह पढ़कर सो जाएं और अल्लाह पाक से रिज़्क की बरकत की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह रिज़्क की रेल पेल हो जाएगी। रूठ जाने की सदा अब गुजर गई, अब नजरअंदाज करने का जमाना है। झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है। मुझे ले आया मेरा खलूस इस मुकाम पे, मुझे छोड़ना पड़ा लोगों को उनके हाल पर। अगर लोग आपके बारे में राय कायम करने का हक रखते हैं तो आप भी उन्हें नजरअंदाज करने का हक रखते हैं।